बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिर हमने जो है गिवन क्वेश्चन जो है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है इस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए। जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास x प्लस 1/x। हमने x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू गिवन है, तो हम x की वैल्यू को लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। उसके बाद अगर हमने x के अंदर 1/x की एडिशन करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x तो गिवन है, हम 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 1/x लिखेंगे इज इक्वल टू, और 1 की जगह पे हम 1 लगा लेंगे और बाई का साइन लगा लेंगे। और उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 प्लस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 3 प्लस अंडर रूट 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके जो कॉन्जुगेट फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम इसको दोबारा से लिख लेंगे 1/3 प्लस अंडर रूट 8। 3 प्लस अंडर रूट 8 का कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। उसके बाद 1 जब 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हम क्या करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a स्केयर यानी 3 का स्केयर, फिर माइनस लगाएंगे फार्मूले की, और उसके बाद b का स्केयर यानी अंडर रूट 8 का स्केयर। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे अंडर रूट 8 का स्केयर। उसके बाद 3 माइनस अंडर रूट 8 जो होगा वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जब हम 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 3 का स्केयर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। और उसके बाद स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये -8 आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 को हम फिर से दोबारा से लिख लेंगे और 9 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर जो 1 होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आ जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे जब 1 आता है तो वो नंबर जो होता है सेम वैसा ही आ जाता है। तो 1/x की हमारे पास वैल्यू आ गई है 3 माइनस अंडर रूट 8। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, x के अंदर 1/x को ऐड करना था। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन थी 3 प्लस अंडर रूट 8। तो हम 3 प्लस अंडर रूट 8 जो है वो x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस के बाद हमारे पास 1/x की क्या वैल्यू आई है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। उसके बाद ये प्लस का अंडर रूट 8 है और ये माइनस का अंडर रूट 8 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में हम 3 में प्लस करेंगे तो 3 में 3 प्लस करें तो हमारे पास 6 होता है। इस तरीके से हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमने x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है x माइनस 1/x, तो इसके लिए आप पीछे वाला प्रोसीजर यानी कि 1/x की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो आप सारा ये प्रोसीजर यहाँ तक सेम अप्लाई करेंगे, यहाँ तक 1/x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर x माइनस 1/x की जगह पे x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन क्वेश्चन के अंदर 3 प्लस 8 का अंडर रूट है, और उसके बाद हमारे पास माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे। और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, 1/x की वैल्यू जो है 3 माइनस अंडर रूट 8 है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। उसके बाद माइनस की वजह से अंदर वाली अलामत तब्दील हो जाएगी, 3 प्लस अंडर रूट 8 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 8। उसके बाद माइनस और ये 3 वैसे ही आ जाएगा। इस माइनस की वजह से ये वाली अलामत तब्दील हो जाएगी, ये वाला माइनस जो होगा ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और 8 का अंडर रूट प्लस 8 का अंडर रूट, तो 2 टाइम्स 8 का अंडर रूट है तो हम इसको लिख लेंगे 2 8 का अंडर रूट। तो इस तरीके से हमारे पास 2 जो अंडर रूट 8 है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए
1/x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। यानी हम पीछे वाला जो क्वेश्चन होगा दोबारा से उसको दोहराएंगे और यहाँ तक 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 1/x की वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि x² + 1/x² फाइंड करना है तो हम x + 1/x की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। यानी कि हम x के अंदर ये वाला जो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था x + 1/x, तो हम यहाँ तक x + 1/x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास 6 आ गई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x + 1/x का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास x² + 1/x² बन जाता है। तो इस वजह से हम इसको जो है यूज़ कर रहे हैं। तो लिखेंगे हम x + 1/x और इसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड की थी पिछले वाले पार्ट के अंदर, उसकी हमारे पास 6 आई थी इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 6 लिख लेंगे इसकी वैल्यू और बोथ साइड पे हम स्केयर लेंगे, इस साइड पे भी स्केयर लेंगे और इस साइड पे भी। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड हम लिख लेंगे। उसके बाद इस साइड पे भी हम स्केयर ले लेंगे और इस साइड पे भी स्केयर ले लेंगे। ये हमारे पास a + b के होल स्केयर का फार्मूला बन रहा होता है। तो ये जो कि हमारे पास क्या होता है a² + b² + 2ab। सबसे पहले हम लिखेंगे a² यानी x का स्केयर, फिर हम लिखेंगे b² यानी 1/x का स्केयर, उसके बाद +2 फार्मूले का, उसके बाद एक दफ़ा हम लिखेंगे a और एक दफ़ा हम लिखेंगे b यानी x और 1/x। x को हम क्या कर देंगे इस x के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x²। इस x का जब हम स्केयर लेंगे तो x² आ जाएगा और 1/x का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1/x² आ जाएगा। +2 जो था वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा और यहाँ पे 36 जो है वो वैसे ही सेम नीचे आ जाएगा। उसके बाद x² + 1/x² हम लिख लेंगे और इस +2 को हम दूसरी जानिब लेके जाएंगे। जब +2 उस साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 36 - 2। 36 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। इस तरीके से x² + 1/x² का हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे x² - 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x² - 1/x² की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a² - b² का फार्मूला। a² - b² का फार्मूला हमारे पास क्या होता है a² - b²। ये हमारे पास होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x² है तो हम इसको लिख लेंगे x का स्केयर, -1/x² है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/x का होल का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जब इसका फार्मूला हम खोलेंगे a² - b² यानी a + b a - b। तो हम इसको लिख लेंगे x + 1/x और x - 1/x। तो यही फार्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे x² - 1/x² की जगह पे x + 1/x और x - 1/x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1/x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पिछले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अगर आपके पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 1/x की वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे x + 1/x को फाइंड करेंगे। जो कि हमने वैल्यू निकाली थी x + 1/x की हमारे पास 6 वैल्यू आई थी। उसके बाद फिर आप x - 1/x को भी फाइंड करेंगे। जब हमने x - 1/x को फाइंड किया था तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी 2√8। और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन में पुट करेंगे x + 1/x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और x - 1/x की जो वैल्यू आई थी हम यहाँ पे वो पुट करेंगे। तो x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी तो हमने यहाँ पे 6 पुट कर दिया और x - 1/x की वैल्यू हमारे पास 2√x आई थी तो हमने यहाँ पे 2√x पुट कर दिया। उसके बाद 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और √x जो था वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 12√x। नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है x⁴ + 1/x⁴। तो अगर हम गौर करें, अगर हमने x⁴ फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे x² का स्केयर लेंगे। अगर हम x² का स्केयर लें, अगर हम क्या करें x² का स्केयर लें तो 2 2 हमारे पास 4 होता है तो हमारे पास x⁴ बनती है। इसका मतलब है हम x² और यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो हम x² + 1/x² जो हमारे पास आया था उसका हम स्केयर लेंगे ताकि हम x⁴ और 1/x⁴ बना सकें। तो इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले x²
प्लस 1/x² की वैल्यू को लिख लेंगे जो कि हमारे पास 34 आई थी। जब हमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाली थी तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। तो इस क्वेश्चन को अगर ये डायरेक्ट आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर फाइंड किया था। 1/x की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। 1/x की वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर आप x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर आप उसका स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और उसके बाद x² प्लस 1/x² की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू 34 आ गई थी। तो यहाँ तक फाइंड करने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू को पुट करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x² प्लस 1/x² जो हमारे पास 34 आया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x² और इसका इस साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे 34 था तो 34 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। जब हम ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यानी हमारे पास अगर हो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसका फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की जगह पे x का स्क्वायर है, a की जगह पे हमारे पास क्या है x का स्क्वायर है और b की जगह पे हमारे पास क्या है 1/x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x का स्क्वायर और उसका हमने स्क्वायर लेना है। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास लिखेंगे हम इसको x² का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी 1/x² का स्क्वायर और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2, फिर a लिखेंगे a की वैल्यू x² और b लिखेंगे b की वैल्यू 1/x²। तो यहाँ पे भी हमने सारा इस क्वेश्चन के अंदर उसी चीज़ को मेंशन किया है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हम क्या लिखेंगे, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर। तो हमने x² प्लस 1/x² के स्क्वायर को जब खोला तो हमारे पास क्या आ गया x² का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया यानी a का स्क्वायर x² का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी 1/x² का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1/x² का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 फार्मूले का फिर हमने लिखना है a और फिर b यानी x² हमारे पास a है और b हमारे पास क्या है 1/x²। तो हम यहाँ पे 1/x² को मेंशन कर देंगे। सारा हमने वो लिख लिया और उसके बाद फिर दूसरी साइड पे हम जब 34 का स्क्वायर लेंगे तो 34 का स्क्वायर 1156 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1156 आ जाएगा। उसके बाद x² ये जो है इस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास जब इस x² का हम स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4 होता है तो हमारे पास x की 4 आ जाएगा। और इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/x4 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारे पास ऊपर था तो वैसे ही आ जाएगा और x² का स्क्वायर हमारे पास x4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा और उस साइड पे 1156 था तो हमने उसको वैसे ही नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है तो उस साइड पे 2 जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1156 माइनस 2। 1156 में से जब हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1154 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू है x² प्लस 1/x4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1154। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी x माइनस 1/x की वैल्यू की। तो हमने यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड किया था, जो कि हमारे पास क्या आई थी 2√8। तो हम क्या करेंगे 2√8 की वैल्यू को इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने x माइनस 1/x लिख लिया और उसकी क्या वैल्यू हमारे पास आई थी 2√8। उसी तरीके से हम दोनों साइडों पे स्केयर लेंगे। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर फाइंड करें तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करें तो आपने सबसे पहले 1/x की वैल्यू को निकालना होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाली थी। यहाँ तक आपको 1/x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करना है x माइनस 1/x, उसके बाद फिर आप x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो हमारे पास ये वैल्यू है x माइनस 1/x 2√8 जो हमारे पास आई थी। यहाँ तक फाइंड करने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन के अंदर उस वैल्यू को पुट करेंगे यानी x माइनस 1/x की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 2√8। उसके बाद हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे आ गया x माइनस 1/x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2√8 का स्क्वायर। x माइनस 1/x स्क्वायर को तो हमने
होल के स्क्वायर को तो हमने फाइंड करना है, तो इस वजह से हम इसको वैसे ही रखेंगे, इसको हम ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2√8 का स्क्वायर है, हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर जब अंडर रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर हम 4 को क्या करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 8 32 होता है, तो इस तरीके से हमारे पास x - 1/x के होल का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 32।